नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार बीएचयू में जो घटना हुई उसको लेकर के हम तमाम मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं और कुछ ब्रेकिंग भी की हम लोगों ने, किस तरीके से कुणाल पांडे को ठीक घटना के 2 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद फिर उसे छोड़ दिया गया। और किसी पुलिस वाले ने उससे कहा कि जब तक मामला ठंडा नहीं होता है आप यहां से चले जाइए। वो लोग मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने आए और उसके बाद भी आके लगभग 40-45 दिन वो बनारस में रह रहे थे। इस मामले में जब बीएचयू में प्रदर्शन हो रहा था तो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे अजय राय, जो इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस समय प्रदर्शन करने गए तो पुलिस ने उनके ऊपर ही मुकदमा कर दिया। आपको याद होगा शुरुआत में जो महिला की कंप्लेंट पे, शिकायत पे फिर सिर्फ छेड़छाड़ और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। और जब मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने आके बयान दिया उसके बाद 376D यानी गैंगरेप की धारा उसमें ऐड की गई। अजय राय हमारे साथ हैं इस वक्त, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारत जोड़ो, क्या उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा इस समय निकाल रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले में बात भी करते रहे हैं, अपने प्रदर्शन भी करते रहे। अजय राय जी बताइए, उस वक्त आप प्रदर्शन कर रहे थे तो आप पर ही मुकदमा कर दिया था पुलिस ने? नहीं सौरभ जी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो बच्चियों के साथ लगातार बीएचयू के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पूरी तरीके से हम लोग के पास जो जानकारी आई थी या जो लोगों ने वहाँ के बच्चे और बच्चियों ने बताया था बीएचयू के, कि उसमें पूरी तरीके से आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। क्योंकि इन्होंने बीएचयू के जितने भी कैंपस में गेस्ट हाउस हैं, जितने भी रहने के स्थान है, उस जगह पे आरएसएस ने पूरा कब्जा कर रखा है। सारे गेस्ट हाउस के कमरे आप देखेंगे तो अलग अलग नामों से बुक करा के, अपने नाम से नहीं बुक होता, किसी सांसद के, किसी विधायक के, किसी के नाम से बुक करा के उसमें सब आरएसएस के लोग और विद्यार्थी परिषद के लोग रहते हैं। और ये बाहर के लोग आके रहते हैं उसमें, और ये अपना प्रचार करने, बाहर काम करने, पार्टी का और काम करने के लिए जाते हैं। तो ये निश्चित तौर से आके वहाँ रहना, शराब पीना, तमाम उसमें शामिल होना, उसके बाद ये बच्चियों को छेड़छाड़ करते हैं और वहाँ पर परेशान करते हैं। तो मेरे पास जानकारी आई थी बहुत पहले से, और ये ऐसी घटना घटी जिसमें ये भाजपा के तीनों लोग उसमें शामिल हैं। तो हमने उस बात पर, मैं प्रदर्शन में गया नहीं था, मैं तो केवल बोला कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, विश्व हिंदू विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, और मेरे ऊपर इन्होंने मानहानि का मुकदमा, इनके जो विद्यार्थी परिषद का बीएचयू इकाई का अध्यक्ष है उसने मेरे खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। कल मैंने बोला था और सही बात, फैक्ट बात बोला था, और वो चीज साबित हो गई। और 2 महीने लगे पुलिस को, 2 महीने लगे उसको साबित करने में, क्योंकि पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव था कि इनको बचाया जाए और इनका किसी भी इनका अहित नहीं होना चाहिए और इनको पूरी तरीके से इस मुकदमे से इनको दूर रखा जाए। और इसमें भाजपा के कई नेता और कई विधायक और कई लोग इसमें शामिल हैं। अजय जी, आप चूंकि बनारस के हैं, वहां से लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, विधायक भी रहे हैं, आपकी लंबी राजनीति है वहां पर। पहले ये सब होता था क्या? अगर इस समय देखिए, जैसे कि लड़कों की तीनों की पृष्ठभूमि है, ये तीनों, इसमें से कुणाल पांडे तो शादीशुदा है, ये संयोजक था ईटी सेल का, इसके साथ में वो पटेल भी सह संयोजक, और वो लड़का जो अभिषेक चौहान है वो भी, इन तीनों साथी थे। और तीनों बुलेट में बैठ करके रात में नाटक देख करके आए और बीएचयू कैंपस के अंदर रात में चले गए 11:30-12 बजे तफरी करने के लिए, बाइक घुमाने के लिए, तीनों बुलेट पर। और इनकी जो है, पुलिस को अभी जो शुरुआती जानकारी ये भी मिली है कि पहले भी छेड़छाड़ करते रहे, जाकर के मॉरल पुलिसिंग करते थे लड़कियों से, ये कैसे घूम रही हो, लड़के के साथ कैसे जा रही हो। तो ये माहौल कैसे खराब हो गया और कब खराब हो गया? आपको मैं बताना चाहूंगा सौरभ जी कि ये मैं आपको बताया ना कि पहले से ये लोग शामिल हैं। आपको एक घटना और बता दूं, इसकी घटना के पहले एक घटना में वर्तमान विधायक, कैंट का वर्तमान विधायक वहां पर गया था, उसको वहां पे बीएचयू के सौरभ अंदर, श्रीवास्तव नाम है शायद उनका। हाँ, सौरभ श्रीवास्तव, प्रोक्टोरियर बोर्ड के लोगों ने जब गाड़ी को वहां पे, जब इसको जब पकड़ा तो ये गाड़ी छोड़कर, इसकी गाड़ी भी बरामद हुई थी, उसमें रोहिना सिंह वहां की प्रोक्टोरियर बोर्ड की वो थी, अध्यक्ष थी, उन्होंने, प्रोक्टोरियर बोर्ड वालों ने गाड़ी पकड़ी थी, तो ये भाग गया वहां से, कूदकर दीवार से उसको छुड़वाया गया और गाड़ी पकड़ाई थी। गाड़ी को उसी में पता चला कि ये बीएचयू के अंदर ये लोग गए थे। तो ये निश्चित तौर से पूरी तरीके से इन लोगों ने बीएचयू को एक मतलब तफरीक का अड्डा बना रखा है, भाजपा और एसएस के लोगों ने, और पूरी तरीके से वहां पर कब्जा कर रखा है। अभी वीसी जो आपको, जो वर्तमान की वीसी हैं मिस्टर जैन, ये इनको 6 महीने वीसी का पद खाली करके गुजरात से, गांधीनगर से कहीं से लाया है, गुजरात से लाए थे, लाके बैठाया। 6 महीने तक वीसी का पोस्ट खाली था बीएचयू का, जो आज तक बीएचयू की तैयारी, मतलब 6 से ज्यादा
बीएचयू के इतिहास में इतना समय कभी खाली बीसी का पोस्ट नहीं रहा है। हम्म। पूरी तरीके से लोगों ने बीएचयू को बर्बाद करने में शिक्षा का माहौल खराब कर दिया, पूरी तरीके से खराब किया। और ये पूरा इन्होंने तफरी का माहौल बना रखा है। और ये लोग उन कैंपसों में जाकर, जो गेस्ट हाउसेज हैं जितने भी, आप चेक करवाइएगा, सब किसी सांसद विधायक के नाम से वो नहीं रहते, उसमें इनके बीएचयू में विद्यार्थी परिषद और आरएसएस और बाहर के लोग आकर उसमें रहते हैं और वहां आकर तफरी करते हैं ये लोग। प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र है और बनारस का अपना एक पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व है। ऐसे में ये जो गुंडागर्दी है इन लड़कों की, और सोचिए, मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग वापस भी आ गए, मध्य प्रदेश प्रचार के लिए गए, 17 तारीख को ये वापस भी आ गए 17 नवंबर से, और पुलिस 30 नवंबर को पुलिस जाकर के 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया, वो भी ऊपर से क्लियरेंस लेकर के। और अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस विज्ञप्ति तक नहीं जारी की है। कमिश्नरेट है बनारस, और आप ऐसे देखिए, एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो परेड करा देते हैं मुजरिम की। तो ऐसे में आप वहां के नेता भी हैं, प्रदेश के नेता इस समय, तो आप अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन बनारस चूंकि आपका क्षेत्र है, लोकसभा चुनाव लड़े हैं आप यहाँ से, कांग्रेस इस समय क्या कर रही है बनारस में? पुलिस क्या, आपको लगता है आपके दबाव में भी कम से कम आके बयान तो दे? देखिए, कल हम लोगों ने सरकार और प्रशासन को मजबूर कर दिया। कल हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कल हमारे बनारस के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी ने, हमारे शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने, हमारे साथ ही यूथ कांग्रेस के लोगों ने, हमारे एनएसवाई के लोगों ने, बीएचयू की इकाई ने, हमारे जितने साथी थे, कल महिला कांग्रेस ने कल जबरदस्त प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पे प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से हजारों की संख्या में पूरी 5-5 बैरिकेडिंग लगा रखा था पुलिस ने। इतनी सुरक्षा अगर बीएचयू में लगाए होते तो ये घटना नहीं घटती। इस तरह की बच्चियों के साथ वहां पर आए दिन वहां पे जो हरकतें हो रही हैं वो नहीं होती। इस तरीके की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ होता। आज वहां पठन पाठन का माहौल होता है। बीएचयू में लोग पढ़ने के लिए वहां जाने के लिए डर रहे हैं कि बीएचयू के अंदर अगर जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। मेरी बेटी खुद पढ़ती है बीएचयू में, लॉ कर रही है, वो सब परेशान है बच्चे। वो तो अब बाहर से पढ़ के आए, वो करेंगे, बीएचयू का बड़ा नाम सुन के बड़ा अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होती है, हम सब डर मन में बैठा हुआ है लोगों के। अब वो मतलब जाने के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। कल कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, इनकी बैरिकेडिंग को तोड़ा है कल हमारे साथियों ने। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी ताकत के साथ लड़े हैं और उनको पुलिस धमका रही थी, मुकदमे फलाना सब लड़े। कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है, मजबूर कर देंगे इनको हम। अगर कल के बाद से अगर ये कार्रवाई नहीं करे, हम लखनऊ के अंदर ही प्रदर्शन करेंगे। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री से हम ये मांग करते हैं कि चल ये वहां के बच्चियों से माफी मांगे, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है, उनका सांसद है, माफी मांगे बच्चियों से, पूरे देश की बच्चियों से माफी मांगे। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं और संसद क्षेत्र में आपके इस तरीके से बच्ची के साथ, आईटी टॉपर जो हिंदुस्तान में, उसका पूरे दुनिया में नाम है बीएचयू के आईटी का, उसमें पढ़ने वाली बच्ची, उसके साथ आपके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आपके बैठे हैं वो जाकर उसके साथ बलात्कार करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो इसके लिए पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो वहाँ के सांसद हैं, पूरी व्यवस्था वहाँ पीएमओ देखता है, जिम्मेदार हैं। इसको आपके बच्चियों से माफी, क्षमा, सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, ये तो रही बात। और आप लोगों की जो यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, आज लखीमपुर में थे कल आप लोग यात्रा, क्या माहौल नजर आ रहा है जराय जी? जी सौरभ जी, मैं निश्चित तौर से मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। जो सहारनपुर से 20 तारीख से यात्रा चली है, माँ शाकुंभरी का दर्शन करके हम लोगों ने यात्रा तो 15 को बाबा विश्वनाथ के दर्शन लेकर हमने प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि खरमास का महीना, और हम सब लोग इसलिए कि हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं, काशी से आते हैं, तो बाबा का आशीर्वाद लेके हमने 15 तारीख से शुरू कर दी थी और 20 तारीख से उस यात्रा को लगातार चला रहे हैं। तो यात्रा का जबरदस्त समर्थन। ये यात्रा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, पूरा गजरौला, अमेठी, ये बरेली, और आपके बीच में शाहजहांपुर, और ये आज हम लोग कल यात्रा लेकर पहुंचे लखीमपुर में, आज खीरी में थे, जबरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है। सीतापुर जाएंगे और यात्रा 6 को समापन लखनऊ में शहीद स्थल पर करेंगे। आम जनता जो दुखी है इस सरकार से, सब लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। अजय जी, 2 सवाल हैं और उसके बाद फिर आप दोनों का जवाब दीजिए, और उसके बाद आप, मुझे पता आपको यात्रा में जाना है। पहला सवाल तो, जब प्रियंका गांधी जी इंचार्ज थी, प्रियंका गांधी की रैली में ऐसी भीड़ उमड़ती थी, क्योंकि मैं यूपी का प्रभारी था एनडीटीवी से, और वहां पर
सारी रैलियां कवर भी की है, प्रियंका जी का इंटरव्यू भी किया है कई बार। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, ऐसा लगता था कि कांग्रेस जो है मतलब क्या ना कर दे। और आप उसी वही भीड़ आपकी यात्रा में भी आ रही है, लेकिन वो भीड़ जो है वोट्स में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये एक राजनीतिक प्रश्न है और राजनीतिक तरीके जवाब दीजिएगा। और दूसरा भी मैं जोड़ देता हूं ताकि आराम से आप जवाब दें। दूसरा जो है, बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को हो रहा है। बीजेपी वैसे कहती है कि राजनीतिक बात नहीं है, राम आस्था की बात है, लेकिन राम से ही बीजेपी की राजनीति की शुरुआत है। तो वो जो नैरेटिव बनाएगी बीजेपी, उसको कैसे काउंटर करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर इंडिया, मैं विपक्ष के क्या कांग्रेस का मैं बोल देता हूं कि ठन ठन गोपाल है अभी तो माहौल। तो इन दोनों के सवालों का जवाब दे दीजिए आप, फिर आप निकल जाइएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि प्रियंका जी की रैली में बहुत भीड़ आ रही थी, निश्चित तौर से प्रियंका जी की रैली में भीड़ आ रही थी, पर और वो लोग बिल्कुल कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहते थे और वोट देना चाहते थे। पर वो जो विधानसभा का चुनाव था, वो विधानसभा का जो नैरेटिव बना, और उसमें ये लगा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी, और ये सरकार फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की बात है कि समाजवादी प्रदेश से मजबूत है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है अच्छा लड़ाई लड़ेगी और हो सकता है ये बीजेपी को यहाँ पे टक्कर दे सके। तो ये एक कारण ये हुआ कि वो जब दो बाइपोलर हुए, तो बाइपोलर में जो चुनाव हुए तो स्टेट का चुनाव था, स्टेट के चुनाव में वो समाजवादी और बीजेपी के बीच में हो गया। पर ये सेंट्रल पूरा चुनाव सेंट्रल के चुनाव पे हो रहा है और इस पे हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी और जबरदस्त समर्थन प्यार मिल रहा है। मैं समझता हूँ प्रियंका जी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत हमारी नेता है पूरे देश की, तो उनके वो एक ग्लैमर के साथ भी जनता आती थी उनकी बात भी सुनने के लिए, देखने के लिए देख हाई हम लोग तो बहुत बड़े नेता है नहीं, हम लोग तो यूपी की जनता देख साधारण सुनाती है, नेता वोट इसको देना हैं होता और है एक काम करने वाले जनता के बीच के नेता हैं, तो हम सब लोगों को एक पूरा समर्थन सहयोग मिल रहा मैं तो है। हमेशा ही मैं बोलता हूँ कि समझता अजय हूँ राय कि को ये लाते लाते बहुत ही देर कर दी। हम सब कांग्रेस लोगों के को नेताओं को मैं बोलता ताकत हूँ, कुछ मिलेगी वरिष्ठ और लोगों को ताकत बोलता के हूँ, साथ हम लोग खड़े मैं होंगे। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ और नेताओं को बोलता आपको हूँ कि मैं अजय राय कहना को लाते चाहूंगा लाते लेट दूसरी कर बात दी। जो हाँ, आपने कहा कि जो राम आज मंदिर। राम मंदिर है, तो राम मंदिर को जो इश्यू बनाकर ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, देखिए भगवान का राम हम मंदिर हम सब लोग बिल्कुल चाहते हैं ये बने और भगवान हम सबके आकर दर्शन करेंगे और इनकी बपोती नहीं है, भगवान राम हम सबके हैं, हम जाकर दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और जो ये नैरेटिव बनाएंगे, ये नैरेटिव हम जनता के बीच में इसलिए चल रहे हैं, जनता निश्चित तौर से इनको इसका जवाब देगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय कर रही है ये भाजपा के लोग, लगातार इनके दो विधायक सजा काट रहे हैं, एक उन्नाव का कुलदीप सेंगर, दूसरा राम दुलारे गौड़, तीसरा आपने देखा पहलवानों के साथ जो साक्षी मलिक ने अलविदा कह दिया दंगल कुश्ती लड़ने से, और चौथा बीएचयू की घटना जो प्रधानमंत्री जहां से संसदीय क्षेत्र आते हैं वहां से, तो ये सारी चीजें ध्वस्त होती जा रही हैं। मैं समझता हूं कि जनता का मन विचार इनसे बहुत ही दुखी है जनता, और राम मंदिर का जो चीजें हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश बनाया जा रहा है और कोई सरकार हो, हमारी सरकार होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता तो हमें बनाना पड़ता, हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और भगवान आस्था का केंद्र है हमारे भगवान राम, और दर्शन करने जाएंगे, जय सिया राम होगा उस दिन, जैसे बनारस में हर हर महादेव होता है तो जय सिया राम अयोध्या में भी होगा, जय सिया राम करेंगे हम लोग। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपको बहुत शुभकामनाएं। सीट शेयरिंग पर ही बहुत पसीना बहाना बाकी है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारी बातें हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब हो जाएगा तय तक करेंगे, लेकिन आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।